चिच्ची, झूठ बोलूं तो गू खा लूं। तुम्हारा दामाद 1 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है, अभी भी जाने को बोलोगी कि नहीं? अरे झुमरी निकालना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बेटी की वजह से मुंह सिल के बैठे रहते हैं। अब देखो ना, सच बताएं, दामाद का नौकरी गया है निकम्मा, तो अब जब तक नया नौकरी नहीं मिलता है तो अब कहीं तो गुजारा करना पड़ेगा ना, इसीलिए बोरिया बिस्तरा उठा के सभी यहाँ आ गया है। अरे भाई, नौकरी गया है तो जल्दी से जल्दी नया नौकरी ढूंढो और निकलो यहाँ से। दूसरा के घर में पड़े पड़े खाना क्या अच्छा लगता है, पर कौन समझाया अब इस बेशरम को। छोड़ो, झूठ बोलूं तो गू खा लूं। तुम्हारे दामाद का शरीर में ना सुअर का चमड़ी है, मोटा, इज्जत नाम का चीज नहीं है, बेशरम की तरह यहीं पे पड़ा हुआ है। अरे बेटी, बैग पैक कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या? अपने घर जा रही हूँ मम्मी, इसीलिए बैग पैक कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है मम्मी, इनकी नौकरी नहीं थी, जिसके वजह से वहाँ रूम का रेंट भी देना पड़ रहा था और नौकरी भी घूंचनी पड़ रही थी, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ही इनको बोला कि मम्मी के वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से नौकरी भी ढूंढ लेंगे, तो जो रेंट है उसका पैसा बच जाएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे आने के लिए राजी हो गए। पर उनको ना अब नौकरी मिल गई है, तो यहाँ रुकने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, हम तो समझ ही सकते हैं। बस मम्मी, मैंने ना सब सुन लिया जो तुम मासी को बोल रही थी। मम्मी, ऐसा ही था तो मुंह पे बोल देती, हम अपना सामान पैक करके चले जाते, पीठ पीछे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी अरे इनका तो शुरू से ही आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर भी हम इसीलिए आए थे कि चलो माँ का घर है तो कुछ दिन वहाँ रह लेंगे तो रेंट का खर्चा नहीं बढ़ेगा। पर कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मेरे पति का जहाँ पे सम्मान नहीं है वहाँ रुक के मैं क्या करूँगी? शादी के बाद से मेरे पति से ही मेरा सम्मान है, अब यहाँ रुक के अपनी बेइज्जती कराने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और उम्मीद करती हूँ कि ऐसी तकलीफ कभी जिंदगी में ना आए जिसकी वजह से मेरे पति को इतना बेइज्जत होना पड़े।